तारीख की सबसे बेहया कौम जो औरतों के बजाय मर्दों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते थे, ये वो कौम थी जिन पर अल्लाह ताला ने 3 बड़े अजाब नाजिल फरमाए और उनके जिस्मों को ज़मीन पर धंसा दिया। सबसे ज़्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। ख़ासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तालमुद में लिखा है कि अहले सुदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखाबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुज़र सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहाना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। उस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियाँ करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ मायल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सुदूम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फ़खरिया अंदाज में ये काम करते। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सुदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फ़ैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फ़रिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फ़रिश्ते दरअसल हज़रत मीकाईल और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फ़रिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नाउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह ख़तरा महसूस होने लगा कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा उसने जाकर अहले सुदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर 2 नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक है। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फ़ेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज़्ज़त के ख़याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फ़रिश्ते ये सब मंज़र देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूँ फरमाया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। तुम अपने घर वालों को लेकर बस्ती से निकल जाओ और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सुदूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे
कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ठेले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये ख़ास अज़ाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए, लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी। लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासिल हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रख कर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और अर्दुन के दरमियान वाक़े है। जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामलात और कामों में मशगूल थे और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई। अहले सुदूम, जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत आज तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो लोगों के लिए काबिल इबरत है।